कुछ रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश है। मैं कहानियां सुनाता हूं, ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल के किसी कोने में हमेशा हमेशा के लिए रह जाती हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो आज भी एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे से दूर हैं। एक आखिरी कोशिश। रात काफी बीत चुकी थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। ऐसा सन्नाटा जो आवाज नहीं करता पर भीतर बहुत कुछ तोड़ देता है। रसोई की बत्ती बुझी हुई थी। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी। उसी रोशनी में कांच पर दो परछाइयां उभर रही थीं, नील और आरती। कभी ये परछाइयां एक दूसरे से सटी रहती थीं। आज उनके बीच बस एक हल्का सा फासला था, छोटा पर महसूस होने वाला। किचन प्लेटफॉर्म पर नील का मोबाइल रखा था। स्क्रीन काली थी, पर आरती को लग रहा था जैसे वही इस रिश्ते की सबसे जागती हुई चीज हो। उसके अंदर फैसले कैद थे, शायद उनके। मतलब बस? आरती ने पूछा। आवाज में गुस्सा नहीं था, बस डर था, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा हो। नील ने जवाब नहीं दिया। वो सिंक के ऊपर छत को देख रहा था। वहां एक पुरानी दरार थी। पहले इतनी बारीक कि दिखती नहीं थी, फिर धीरे धीरे फैलती चली गई। हर बार दोनों कहते थे, अगली बार पुताई करवा लेंगे, अभी जरूरी नहीं है। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, पहले छोटी सी बात, फिर आदत और फिर बोझ। मैं थक गया हूं आरती, नील बोला। लगता है हम बस रिश्ता ढो रहे हैं। ये शब्द आरती के लिए नए नहीं थे। लोग अक्सर यही कहकर रिश्ते खत्म करते हैं, मैं थक गया हूं, जैसे प्यार कोई नौकरी हो जिससे एक दिन रिटायरमेंट ले लिया जाए। आरती प्लेटफॉर्म के पास आई, मोबाइल उठाने ही वाली थी, फिर रुक गई। तुम्हें याद है? उसने धीमे से कहा, जब हम इस घर में पहली बार आए थे? नील खामोश रहा, पर यादें शोर करने लगीं। सर्दियों की शुरुआत थी, आरती बोली। हीटर खराब था, रात में उंगलियां सुन्न हो जाती थीं। नील को याद आया ठंडी जमीन, पुराना हीटर और आरती के जमे हुए हाथ। मकान मालिक ने कहा था नया ले लो, आरती बोली। उसके हिसाब से पुरानी चीजें ठीक करने से बदल देना आसान होता है। नील के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। और मैंने कहा था चल जाएगा। हाँ, आरती बोली। तुमने कहा था अभी मरा नहीं है, बस थोड़ा ध्यान चाहिए। उसे वो रात साफ याद थी। पूरी रात जागना, यूट्यूब वीडियो, पेच कसना, हाथ जल जाना, और वो सोफे पर बैठी चाय बनाती हुई बार बार पूछती, हो जाएगा ना? चल गया था, आरती बोली। परफेक्ट नहीं था, शोर करता था, पर ठंड में हमें गर्म रखता था। नील ने कहा, वो मशीन थी, फिर रुका। हम इंसान हैं। आरती ने उसकी तरफ देखा। आंखों में न शिकायत थी न इल्जाम। या शायद, वो बोली, हम इंसानों को मशीनों से भी ज्यादा आसानी से बदलने लगे हैं। ये बात नील के अंदर कुछ तोड़ गई। वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहा था, वो बस इस थकान से भागना चाहता था, इस चुप्पी से, इस डर से कि कहीं यही जिंदगी ना बन जाए। मैं तुम्हें किसी और से नहीं बदल रहा हूं, उसने कहा। मुझे पता है, आरती बोली। तुम बस हमसे हाथ छुड़ा रहे हो, इस उम्मीद में कि कहीं सब कुछ आसान मिल जाएगा। नील के पास कोई जवाब नहीं था। आरती एक कदम आगे बढ़ी। मुझे देखो, उसने कहा। नील ने देखा। मैं परफेक्ट नहीं हूं, आरती बोली। मैंने तुम्हें कई बार दुख दिया और कई बार समझते हुए भी चुप रही। उसने गहरी सांस ली। मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक है, मैं बस ये पूछ रही हूं कि क्या हम इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे? और अगर फिर भी नहीं चला तो? नील ने पूछा। तो टूट जाएगा, आरती बोली, फिर रुकी। पर कम से कम ये नहीं कहेंगे कि हमने कोशिश नहीं की। तभी मोबाइल कंपन किया। नील ने स्क्रीन देखी। एक मैसेज, किसी नए चैप्टर की दस्तक। कुछ पल बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया। घर में एक अलग सी शांति उतर आई। नील ने कुर्सी खींची और बैठ गया। ठीक है, उसने कहा, पर यह आसान नहीं होगा। आरती सामने बैठ गई। मुझे आसान नहीं चाहिए, वो बोली। मुझे सच्चा चाहिए। उन्होंने हाथ नहीं थामा, क्योंकि मरम्मत एक झटके में नहीं होती,
वो धीरे होती है, दर्द के साथ होती है और ईमानदारी मांगती है। बाहर स्ट्रीट लाइट एक पल के लिए झटकी, फिर स्थिर हो गई, जैसे कोई रिश्ता जो टूटने से पहले एक बार खुद को ठीक करने की कोशिश करता है।